हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमको एक नया नोड एट द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इस सीरीज़ में डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट जैसा ही होता है कि नोड्स होते हैं, नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं तो एक लिंक लिस्ट बन जाती है। डबली इसलिए क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट में जो हमारी रेगुलर लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है, उसमें हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता है जिससे हम इस करंट नोड से अगले नोड पे जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर भी है इसलिए हम वापस भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट से नेक्स्ट नोड पे गए, प्रीवियस से नेक्स्ट नोड से वापस आ गए। ओके, तो हमने देखा कि नोड एक डबली लिंक लिस्ट में बहुत ही सिमिलर होता है, बस प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। ओके, हमने डबली लिंक लिस्ट क्लास डिज़ाइन की, हेड और टेल दोनों हम रखेंगे इस केस में क्योंकि हम टेल से वापस भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। ओके, राइट, हमने देखा प्रिंट कैसे करते हैं, हमने देखा प्रिंट रिवर्स कैसे करते हैं, और हमने इंसर्ट ऑल एट एंड वाला हेल्पर फंक्शन यूज़ किया ताकि हम लिंक लिस्ट बना पाए। ओके, तो ये फंक्शन कंप्लीटेड था पिछले वीडियोस में, तभी हम इंसर्ट कर पा रहे थे लिंक लिस्ट में, तभी हम बना पा रहे थे, तभी प्रिंटिंग टेस्ट कर पा रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन का कोड है वो कैसे आता है। ओके, उसका लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी गई है जैसे मे बी 4, 13, 11, 2, 99। ओके, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो 4 का नेक्स्ट 13, हेड का प्रीवियस नल। ओके, 4 हमारा हेड है। ओके, 13 का प्रीवियस 4, 13 का नेक्स्ट 11, 11 का नेक्स्ट प्रीवियस 13, 11 का नेक्स्ट 2, 2 का प्रीवियस 11, 2 का नेक्स्ट 99, 99 का प्रीवियस 2, 99 का नेक्स्ट नल। ओके, और हमारा टेल इधर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर करने के लिए हम रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में वो हेड होता है, वो बताता है कि लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम हेड और टेल दोनों लेते हैं। ओके, अब हमको सपोज करना है इंसर्ट 65 एट एंड, मतलब हमको एक नया नोड बनाना है जो कि इस लिंक लिस्ट के एंड में ऐड कर देना है, और उसमें इस नोड में जो वैल्यू है 65। ओके, तो अगर इस करेंट लिंक लिस्ट में आप इंसर्ट 65 एट एंड करोगे तो बाकी लिंक लिस्ट तो सेम ही रहेगी। आपने बस एक नया नोड बना दिया, ओके, विद द वैल्यू 65 जो कि एंड नोड के बाद में आ गया। ओके, राइट, आपका हेड यहीं रहा लेकिन आपका टेल अब इस लास्ट नोड पे आ गया क्योंकि टेल हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। राइट, 65 का प्रीवियस 99, 65 का नेक्स्ट नल। तो हर एक नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस करेक्टली सेट, नेक्स्ट ऑफ द लास्ट नोड नल होना चाहिए, प्रीवियस ऑफ द फर्स्ट नोड नल होना चाहिए। ओके, हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ये है, और हमने ऐसे डिज़ाइन किया डब्ल्यू लिंक लिस्ट कि हेड और टेल या फिर दोनों नल होंगे या फिर दोनों नल नहीं होंगे। उनमें से कोई एक नल है दूसरा नल नहीं है तो भी आपने बीच में कुछ गड़बड़ किया है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम करेंगे कैसे, हम बोलेंगे हम एक नया नोड पहले बना लेते हैं से विद द गिवन वैल्यू 65 जिसका नेक्स्ट नल है और प्रीवियस नल। ओके, हमको इसको एंड में लगाना है, मतलब इसको टेल के बाद में लगाना है। टेल के बाद में लगाना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टेल का नेक्स्ट इसको पॉइंट करा दो, फिर 65 का प्रीवियस टेल को पॉइंट करा दो। ओके, तो टेल का नेक्स्ट आपने जो नल था वो इसको पॉइंट करा दिया, 65 का प्रीवियस जो नल था वो टेल को पॉइंट करा दिया, लेकिन अब 65 ये नया टेल बन गया तो आपने टेल को अपडेट करके इसके 65 कर दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, टू इंसर्ट, ओके, हम बोलेंगे सेट नेक्स्ट ऑफ टेल टू न्यू नोड, जो भी हमने नया नोड बनाया। ओके, दूसरा सेट प्रीवियस ऑफ न्यू नोड टू टेल। मेरी हैंड राइटिंग फॉर एवर हॉरेबल, अपॉलॉजीज, ट्राई कर रहा हूँ, इम्प्रूव ही नहीं हो रही है। एंड मूव टेल टू न्यू नोड, क्योंकि हमारा नया नोड अब टेल हो गया। ओके, कॉर्नर केसेस क्या हो जाएंगे हमारे, कॉर्नर केसेस हो जाएंगे हमारा लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट इज एम्प्टी है, आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट जब एम्प्टी होती है तो उसमें इंसर्ट एट फ्रंट करो, इंसर्ट एट एंड करो, बात एक ही है। ओके, लिस्ट एम्प्टी है मतलब आपको पहला नोड इंसर्ट करना है, तो हमारा हेड और टेल अब सेट हो गया। ओके, तो मैं बोलूँगा सिंपली इंसर्ट नोड। ओके, और दूसरा केस हमारा लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, जिसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। ओके, कि नया नोड बना के नेक्स्ट ऑफ टेल नया नोड को पॉइंट कर देंगे, प्रीवियस ऑफ नया नोड टेल को पॉइंट कर देंगे। ओके, एंड मूव टेल टू न्यू नोड। राइट, तो अगर मैं कोड कंप्लीट करता हूँ तो सीधी सीधी बात है कि अगर हेड बराबर नल है, ओके, हेड बराबर नल है मतलब लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है, तो हम बोलेंगे हेड इज़ न्यू DLL नोड और ये गिवन वैल्यू x के साथ। राइट,
और हम टेल बराबर हेड भी बोलेंगे। मतलब जो हमने नया नोड बनाया है वही हेड है और वही टेल है, क्योंकि जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है और उसमें आपने पहला नोड बनाया है, तो सपोज से आपने किया इंसर्ट 71, ये एकमात्र नोड है जिस पर हेड है, जिसका नेक्स्ट नल है, जिसका प्रीवियस नल है। ओके, और टेल भी फिर इसी पे पॉइंट करेगा, क्योंकि जब लिंक लिस्ट में एकमात्र नोड है तो वही हेड है और वही टेल। ओके, ये कंडीशन का कंसिडरेशन हम तब भी लेंगे जब हम इंसर्ट एट फ्रंट कर रहे हो लिंक लिस्ट एम्प्टी। ओके, तो लिस्ट एम्प्टी है, हमने नया नोड बनाया जिसका बाय डिफॉल्ट प्रीवियस और नेक्स्ट नल होगा, क्योंकि जब आप ये वाला कंस्ट्रक्टर बुला रहे हो तो प्रीवियस और नेक्स्ट हम नल ही सेट कर रहे हैं। ओके, और हमने टेल को बराबर हेड कर दिया क्योंकि एकमात्र नोड है ये। राइट, इसलिए मैं इस बात पे बार बार प्रेस कर रहा हूँ कि हेड और टेल या दोनों नल होंगे या दोनों नल नहीं होंगे। तो जब ये कंडीशन हो रही है, ओके, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट टेल इज ऑल्सो नल। ओके, आप यहाँ पे एक असर्ट लगा सकते हो, अगर वो असर्ट नहीं चला मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, मतलब कहीं टेल नॉट नल हो गई। ओके, तो टेल और हेड दोनों नल होंगे या दोनों नॉन नल होंगे, एक नल और एक नॉन नल हेड और टेल में नहीं हो सकता। ओके, एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं जो हमारा ये था। ओके, तो पहले तो नया नोड बना लेते हैं, क्रिएट न्यू नोड, और इस केस में क्रिएट द हेड। ओके, हेड which is the only node is also the tail of the node। ओके, न्यू नोड क्रिएट करने के लिए हम बोलेंगे dll node न्यू नोड इज न्यू dll node और पास कर देंगे x। राइट, न्यू मिस कर दिया हमने। ओके, हम बोलेंगे सेट नेक्स्ट ऑफ टेल टू न्यू नोड, नेक्स्ट ऑफ टेल टू न्यू नोड, फिर हम बोलेंगे न्यू नोड का प्रीवियस हो गया टेल एंड सेट टेल टू। ओके, तो ये जो पहली दो लाइंस है, मतलब ये वाली दो जो लाइंस है, वो न्यू नोड को टेल से कनेक्ट कर रही है कि न्यू नोड टेल के जस्ट बाद आ गया। ओके, कनेक्ट न्यू नोड आफ्टर द टेल। ओके, एंड सेट टेल टू। ये हो गया आपके इंसर्ट एट एंड का कोड। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, तो हम जाएंगे अपने टेस्टर क्लास में, हम बोलेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, DLL इक्वल टू न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और जब हम प्रिंट कराएंगे तो कोई हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसको चलाएंगे तो हमारा आउटपुट नल आएगा, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में भी कुछ नहीं है, इसलिए आउटपुट नल आएगा। ओके, हम करते हैं DLL डॉट इंसर्ट एट एंड और से मे बी 35। ओके, और फिर DLL डॉट प्रिंट। तो पहली ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो वही एकमात्र हमको वैल्यू मिलेगी आउटपुट में, जो कि 35 1। DLL डॉट प्रिंट इन रिवर्स करते हैं तो हमको सिर्फ 35 मिलेगा। हम प्रिंट करते हैं वैल्यू एट हेड नोड। ओके, वो होगा DLL डॉट गेट हेड वैल्यू एंड वैल्यू एट टेल नोड DLL डॉट गेट टेल वैल्यू। अभी भी 35 ही आएगा दोनों में, क्योंकि एक ही नोड है लिंक लिस्ट में। ओके, तो आप चाहो तो प्रिंट रिवर्स का कोड पहले भी एक बार चला के चेक कर सकते हो। इसके बीच में एक लाइन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो लेफ्ट टू राइट प्रिंट करने में नल आ रहा है आउटपुट, नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर भी ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। फिर हमने इंसर्ट एट 35 किया, 35 इंसर्ट किया तो एकमात्र नोड है, तो लिस्ट हमारी 35 के बाद नल, नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ 35, हेड और नोड, हेड और टेल दोनों 35। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं एट एंड से मे बी 56। ओके, 35 के बाद 56 आएगा तो 35 हेड है, 56 टेल है। 35 हेड है, अब 56 टेल है, एंड नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर भी सही आ रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियस पॉइंटर सही तरीके से सेट किए। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, से मे बी 7। ओके, 35 56 7, 7 हमारा अब अपडेटेड टेल है, हेड हमारा 35 पे। तो आप देख रहे हो जब लिस्ट एम्प्टी थी, हमने पहला नोड ऐड किया तो हेड हमारा 35 पे आ गया। फिर क्योंकि हम इंसर्ट एट एंड ही कर रहे हैं, इंसर्ट एट हेड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा हेड 35 पे ही रहा। और जैसे जैसे हम इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं, टेल पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो टेल नोड अपडेट होता जा रहा है। ओके, और रिवर्स ऑर्डर भी हमारा सही है, क्योंकि हमने प्रीवियस पॉइंटर सही से सेट किए हैं। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, से मे बी 63। ओके, तो अब टेल अपडेट होके 63 हो जाएगा। ऑलराइट, ओके,
तो ये आपका इंसर्ट एट एंड कोड तो सही चल रहा है। ऑलराइट, एक बार फटाफट आपको इसको ड्राई रन करके बता देता हूँ कि अगर हमारे पास से मे बी सेम वैल्यूज़, टेस्ट वाली वैल्यूज़ क्या थी हमारी, 35, 56, 763, ओके, 35, 56, 763, ओके। हमको इंसर्ट करना है, हमारा हेड नल है और टेल नल है हमारी एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट में, ओके। तो जब आप इंसर्ट x इक्वल टू 35 कर रहे हो, ओके, यहाँ पर आए हम, यहाँ पर, ओके, आपने देखा हेड इक्वल टू नल, ट्रू है, हेड अभी नल है। आपने बोला हेड को एक नया नोड बना दो, तो हेड अब नल छोड़कर हेड में नया नोड बन गया जिसमें वैल्यू आ गई 35। इसका नेक्स्ट नल है और प्रीवियस नल है, ओके, क्योंकि आप ये वाला कंस्ट्रक्टर जब कॉल कर रहे हो तो नेक्स्ट और प्रीवियस नल है। फिर आपने बोला टेल बराबर है हेड, अब टेल भी नॉट नल हो गया, ओके। तो देखा आपने, दोनों हेड और टेल नल थे जब लिस्ट एम्प्टी थी, जब लिस्ट नॉट एम्प्टी है तो दोनों नॉट नल है। ये याद रखिएगा, हमारे केस में हमने लिंक लिस्ट ऐसे डिज़ाइन की है कि एम्प्टी लिंक लिस्ट में हेड और टेल दोनों नल होगा, नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट में हेड और टेल दोनों नल नहीं होंगे, ओके। तो आपकी ये वाली इफ कंडीशन हो गई, ओके, और आपका फंक्शन रिटर्न कर गया, आपने इंसर्ट कर दिया 35, ओके। नेक्स्ट आया 56। अब आया आप इस फंक्शन में विद एक्स इक्वल टू 56, हेड बराबर नल, अब फॉल्स है क्योंकि हेड एक नोड को पॉइंट कर रहा है। आपने बोला नया नोड बनाओ विद द वैल्यू x, आपने बोला नया नोड बनाओ विद द वैल्यू x विच इज़ 56। ये हमारा नया नोड है, इसका नेक्स्ट नल है, इसका प्रीवियस नल है, ओके, ओके, क्योंकि हम सेम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस नल होगा। टेल का नेक्स्ट अब न्यू नोड हो गया। जब हम ये करते हैं, मैंने कई बार बताया है, जब हम ये करते हैं, जब दोनों साइड रेफरेंसेज होते हैं, तो राइट हैंड साइड का रेफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो गया, जिसका कहने का मतलब है राइट हैंड साइड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो न्यू नोड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट ऑफ टेल भी उसी को पॉइंट करेगा। टेल का नेक्स्ट यही है जो कि न्यू नोड को पॉइंट कर देगा, ओके। फिर आपने बोला न्यू नोड बराबर प्रीवियस इक्वल टू टेल, जहाँ टेल पॉइंट कर रहा है वहाँ न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंट करेगा, टेल जहाँ पॉइंट कर रहा है न्यू नोड का प्रीवियस भी वहीं पॉइंट करेगा, ओके। फिर आपने बोला टेल बराबर न्यू नोड, टेल इधर पॉइंट कर रहा था, टेल अब न्यू नोड पे पॉइंट करेगा। फंक्शन रिटर्न हुआ, लोकल वेरिएबल्स जो फंक्शन के थे वो चले गए, हेड और टेल बचा। तो आपकी ये वाली लिस्ट इफेक्टिवली कैसे दिख रही है, 35 के बाद 56 का प्रीवियस 35 का प्रीवियस अभी भी नल है, हेड हमारा 35 पर है, टेल हमारा 56 पर आ गया और 56 का नेक्स्ट नल है, राइट। सारे नोड्स के नेक्स्ट प्रीवियस सही तरीके से सेट है, हेड हमारा सही जगह है, टेल हमारा सही जगह है, और हमने 56 इंसर्ट कर दिया, ओके। जब आप 7 इंसर्ट करोगे तो सेम होगा, आप एल्स पार्ट पे आओगे, आप नया नोड बनाओगे जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस नल होगा, ओके। आप इंसर्ट कर रहे हो 7, ये दोनों इंसर्ट हो गए। आपने बोला टेल डॉट नेक्स्ट न्यू नोड, टेल यहाँ पर इसका नेक्स्ट हो गया अब न्यू नोड, ये हमारा न्यू नोड है, ओके। आपने बोला न्यू नोड डॉट प्रीवियस टेल, न्यू नोड का प्रीवियस अब टेल को पॉइंट कर रहा है जो कि है नोड विद वैल्यू 56। आपने बोला टेल बराबर न्यू नोड, टेल अब इस न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। फंक्शन हो गया रिटर्न, लोकल वेरिएबल चले गए, हेड और टेल बचा। ये लिस्ट इक्विवेलेंटली कैसे दिख रही है, 35 का प्रीवियस नल का नेक्स्ट 56, 56 का प्रीवियस 35, 56 का नेक्स्ट 7, 7 का प्रीवियस 56, 7 का नेक्स्ट नल, और हमारा हेड 35 पर है, टेल हमारा 7 पर है, ओके। तो आप देख रहे हो कि हम नया नोड इंसर्ट करते जा रहे हैं और हमारा टेल अपडेट होता है, ओके। और ये दोनों कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं, ओके। अगर हम टेल नहीं लेते, ओके, तो हर बार हमको टेल पर मूव कर कर एक नया नोड बनाकर वहाँ से उसको कनेक्ट करना पड़ता, हमको एक करेंट पॉइंटर लेकर टेल तक ट्रैवर्स करना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमको पता है कि हम राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं टेल डॉट प्रीवियस करके, इसलिए हमने एक टेल रेफरेंस भी स्टोर करके रखा है, ओके। आपका 7 इंसर्ट हो गया और ये हो गया आपका कोड, ओके। सिमिलरली आप जब 63 इंसर्ट करोगे सेम चीज़ होगी, 63 बनेगा विथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नल जो कि हमारा न्यू नोड है, ओके। 7 का नेक्स्ट 63, 63 का प्रीवियस 7, टेल पॉइंट कर गया इधर, और 7 और 63 ज्वाइन हो गए। फाइनली इन 4 वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के बाद हमारा लिस्ट कुछ आप ऐसे देखेगा, ओके। कोड वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, ओके।
तो ये हो गया आपका जावा फंक्शन टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।